मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उसी को बोलते हैं सीआई। तो हम ये जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते हैं जब मूलधन के साथ साथ है ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता था कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए मतलब पीछे आप लोग को लिखवा चुके हैं एसआई में कि ए मतलब अमाउंट होता है मिश्र धन, ए बराबर होता है पी यानी मूलधन इंटू 1 माइनस आर यानी दर बटा में 100 के पावर टी। ये तो सब ये तो बेसिकली है। अब उसके बारे में हम कुछ नोट बता दे रहे हैं कि क्या उस जरूरी है। तो एक वर्ष का जो होता है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, यानी एक वर्ष का जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। अगला दूसरा नोट है आप लोग का कि साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान होता है, यानी साधारण ब्याज का जो मान आता है वह प्रत्येक साल समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल समान नहीं होता है। यानी साधारण ब्याज का मान अगर अभी 10% है तो वो अगला भी वही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कि चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चेंज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान होता है वह चेंज होता रहता है और साधारण ब्याज का मान जो होता है वो प्रत्येक साल समान रहता है। अभी 200 मिल रहा है तो अगला साल भी 200 मिलेगा, अगला फिर 200 मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता जाता है, तो ये भी समझ में आया है। अगला आप लोग का है कि समय एक वर्ष रहने पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर शून्य होगा। जब एक वर्ष रहेगा तो दोनों का अंतर क्या होगा, शून्य। शून्य कैसे होगा कि हम बोले कि एक वर्ष रहने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान जब समान होता है, यानी अगर मान लीजिए सपोज दैट कि ये 10 रुपया है, ये भी 10 रुपया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, शून्य। यानी कभी भी एक वर्ष रहेगा तो दोनों का अंतर कितना होगा, शून्य होगा। अब अगला देखिए, जब ब्याज छमाही दिया जाता है तो दर आधी एवं समय दुगुना कर दिया जाता है। कभी क्या होता है कि दे देगा क्वेश्चन में कि जब छमाही संयोजित होता है, तो जब छमाही कह देगा तो दर को हम लोग आधी कर देंगे एवं समय को दुगुना। आधी या दुगुना क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, आप 12 वर्ष का वर्ष में 12 महीना होता है ना, उसमें जितना माही कहेगा उसमें भाग दे दीजिएगा। यानी 6 माही कह रहा है तो 12 में 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 2। अब ये जानेंगे कि 2 यानी 2 के मतलब आधा ना, तो दर को आधी एवं समय को दुगुना कर दिया जाता है। वहीं अगर कह देगा तिमाही तो 12 में 3 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 4। तो अब क्या हो जाएगा, दर चौथाई और समय चौगुना कर दिया जाएगा। यानी हर दर क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा और समय चौगुना हो जाएगा। तो इतना आप लोग को नोट्स क्या करना है, याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं टाइप 1 की तरफ। तो ये रहा हम लोग का टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर ज्ञात हो तो उसे मूलधन ज्ञात करना। तो उसका हम लोग भाग ए पढ़ेंगे। भाग ए में क्या है कि 2 वर्षों के लिए, यानी जब टाइम कितना वर्ष दिया रहेगा, 2 वर्ष। टाइम हम लोग का कितना दिया रहेगा, 2 वर्ष। तो ध्यान दीजिए, जब 2 वर्ष दिया रहेगा तो जब 2 वर्ष रहने पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कुछ अधिक होता है। यानी 2 वर्ष रहेगा तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज से अधिक होता है, कुछ अधिक होता है। तो पूछिएगा आप लोग कि कितना अधिक होता है, तो पॉइंट आर स्क्वायर अधिक होता है। आर मतलब पॉइंट दर स्क्वायर क्या होता है, अधिक होता है। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होता है, पॉइंट आर स्क्वायर। पॉइंट आर स्क्वायर का मतलब होता है कि हम जो दर दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और 2 अंक के बाद 10 मोलो बैठाएंगे। हर बार 2 अंक के बाद, मान लीजिए दर दे दिया 10% है तो हम क्या करेंगे कि 100 स्क्वायर करेंगे तो 10 दाना में 100 हो जाएगा और 2 अंक के बाद 10 मोलो यानी 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसी पर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग का टाइम दे दिया, टाइम मान लीजिए दे दिया आप लोग का 2 वर्ष है। कितना दे दिया, 2 ईयर्स है। और आप लोग का दे दिया आर यानी रेट, यानी दर दे दिया है आप लोग का 10%। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों निकलवा कर आपको दिखा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आप निकालिए, तो साधारण ब्याज आप निकालिएगा। तो हम बोले थे कि एस आई निकालने के लिए क्या होता है
कि एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है ना, एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो दोनों में गुणा कर देंगे ना, 10 दूना 20, यानी 20% बढ़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 20% SI। और CI क्या हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। बोले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो साधारण ब्याज से कुछ अधिक होगा, यानी कितना अधिक होता है, तो .R²। तो कुछ अधिक का मतलब कि 20 तो होगा, कुछ अधिक होगा यानी .R²। तो R कितना दिया है, 10, यानी हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेंगे और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस, अब ये 10 हमें 100 हो जाएगा ना। और बोले हैं क्या कि हम हरदमेश क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के आगे जब 0 रहता है तो खत्म हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है ना, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21% है। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना प्रतिशत है, 21%, और साधारण ब्याज कितना है, 20% है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ट्रिक कुछ यहाँ पे याद कर लीजिए। जैसे मूलधन कह रहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो ज्ञात हो, तो मूलधन ज्ञात करने का। तो मूलधन बराबर ट्रिक क्या होता है, दोनों ब्याजों का अंतर, जो अंतर दिया रहेगा उसका अंतर इंटू 100/R, यानी दर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों ब्याजों का अंतर पूछ देगा तो मूलधन इंटू दर/100 के होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग का है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछ रहा है ना, तो मूलधन बराबर हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लिखवाना है, ट्रिक लिखवाना है कि दोनों ब्याजों का अंतर ना, दोनों ब्याजों में अंतर कितना दिया है, तो दोनों ब्याजों में अंतर 8 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100 होता है ना, और बाटा में R लिखे है ना, तो R यानी R कितना दिया है, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और पावर में 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। अब इसको गुणा कीजिए, 8 गुणे 25 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 625 है। इतना तक आप लोग को दिक्कत। और 625 को हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए, 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, और 6 48 2 50, यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा, यानी 5000 रुपया मूलधन। तो समझ में आ रहा है। तो ये नियम कब लगाएंगे, जब 2 वर्ष दिया रहेगा तब लगाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। 1000 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों में अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतर पूछ रहा है, यानी अभिष्ट अंतर, यानी दोनों ब्याजों में अंतर पूछ रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला यानी ट्रिक हम क्या लिखवाए हैं कि P यानी मूलधन। तो मूलधन आप लोग का कितना दिया है, 1000 रुपया, तो मूलधन इंटू क्या बता है अभी आप लोग को कि दर बटा में 100 ना, तो दर आप लोग का कितना दिया है, 5 है, तो 5/100 पावर 2। अब इसको क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा, 20 5 100, ये तो 1000 हो गया, गुणे यहाँ पर 1 है, 1 को 2 हाली गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 20 को 2 बार गुणा करेंगे तो 400, 2 0 से 2 0 कट गया, और ये क्या हो गया, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी 5/2। इसका अंतर कितना रुपया आ गया, दोनों ब्याजों में 2.5 रुपया का अंतर आ गया। कितना रुपया आ गया दोनों ब्याजों में, 2.5 रुपया का। तो इस टाइप में और ऐसा ही पूछेगा, दोनों आप लोग समझ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सॉरी, उस टाइप में अभी भाग ए हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो अभी उसी टाइप में हम लोग पढ़ेंगे अब भाग बी। तो अब 3 वर्षों के लिए, यानी टाइम अब कितने वर्षों के लिए दे देगा, 3 वर्षों के लिए। जब 3 वर्षों के लिए देगा तो दोनों ब्याजों में अंतर बराबर। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी ट्रिक P यानी मूलधन इंटू दर बटा में 100 का स्क्वायर इंटू दर प्लस 300 बटा में 100, ये हो जाएगा दोनों ब्याजों में अंतर। और मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों ब्याजों में अंतर इंटू 100 बटा में दर का स्क्वायर इंटू 100 बटा में दर प्लस 300, यानी ये पलट जाता है। कहा मूलधन जब निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, उसमें भी पलट जा रहा था। तो ये 3 वर्षों के लिए ये ट्रिक लगाएंगे और 2 वर्षों के लिए जो लिखवाए हैं वो ट्रिक लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। तो आप लोग का क्वेश्चन है, एक धन राशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। अधिक है यानी हमने अंतर दे दिया ना। अब यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन राशि कितनी है। धन राशि कितनी है, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर लिखा है दोनों ब्याजों में अंतर। तो 150 रुपए अधिक है, यानी दोनों में अंतर ने दे दिया, तो अंतर 100 कितने ने दिया है, 150। फिर फॉर्मूला क्या होता है, 100 बटा में दर, दर कितना दिया है, 10% दिया है ना, तो दर को लिख दीजिए नीचे, उसके बाद स्क्वायर, फिर क्या होता है 100
फिर दर प्लस 300, तो दर को 300 में जोड़िएगा, लिख दे रहे हैं दर प्लस 300। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 गुणे, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10 गुना हमें 100, और ये क्या हो जाएगा 100 बाटा में ये 310, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे। इतना तक दिक्कत है। अब क्या करेंगे 150 नहीं 155 है ना, 155 सॉरी यहाँ पर 155 रुपया ना दिया है, तो यहाँ 155 ना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 155। अब यहाँ पर 31 से ले ये कम अर्थ में कट जाएगा, 5 अर्थ में कट जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 और 2 1 3, 3 को 0 यानी 5000 रुपया उसका क्या हुआ मूलधन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन, 50,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतर पूछ रहा है, दोनों ब्याजों का अंतर, तो अभिष्ट अंतर बराबर हम लोग निकालेंगे ना, अभिष्ट अंतर, तो अंतर बराबर क्या लिखा है आप लोग को ट्रिक पी यानी मूलधन ना, तो मूलधन कितना दिया है 50,000, तो 50,000 आप लोग लिख दीजिए इंटू दर है, दर कितना दिया है, तो दर आप लोग को दिया है 4%, तो 4 बटा में 100 को 100 पावर में 2, फिर क्या होगा दर यानी 4 दिया है प्लस 300 बटा में 100। अब इसको हल कीजिए, ये देखिए 25 चौक के 100 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50,000, ये एक है ना यानी एक, और ये 25 गुणे 25 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 है, तो अब इसको करेंगे तो 304 और बाटा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 25 20 से 500, फिर यहाँ पर कटाइए 4 5 20 और 5 25। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको गुणा कीजिए, चौचौ के 16 चरती आई 12 यानी इतना और बाटा में 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पॉइंट में बदल देंगे, तो पॉइंट में बदलेंगे तो 243.5 आएगा, क्या आएगा 243.5 रुपया, यानी दोनों ब्याजों में अंतर हम लोग का कितना रुपया हो जाएगा 243.5 रुपया। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है, हम लोग का नेक्स्ट टाइप 2। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यदि किसी धन को 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया गया रहेगा, यानी 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का ही क्या दिया रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, तो हम उसका मूलधन और दर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दिया रहेगा तो 2 आर बराबर यानी आर मतलब दर बराबर 2 इंटू CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज क्या करेंगे घटा देंगे और बाटा में SI गुणे 100, और P यानी मूलधन बराबर होता है SI का स्क्वायर और बाटा में 4 इंटू CI माइनस SI। तो आइए देखते हैं इसी फार्मूला पर यानी इसी ट्रिक पर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन आप लोग का, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 रुपए तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपए हो, तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर ब्याज की दर पूछ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे दर बराबर क्या फार्मूला होता है 2, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि CI माइनस SI, तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 820 दिया है ना, तो 820 हो जाएगा, और साधारण ब्याज कितना दिया है 800, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 800, और बाटा में क्या होता है SI ना, तो SI कितना दिया है 800 और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बाटा में 8, 2 चौके 8 4 5 20, यानी हम लोग का रेट यानी दर कितना प्रतिशत आ गया 5%। तो इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए, तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है SI का स्क्वायर ना, तो SI कितना दिया है यानी साधारण ब्याज 600 रुपए, तो स्क्वायर का मतलब ध्यान दीजिए 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार है तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, बाटा में 4 इंटू गुणे दीजिए, इंटू का मतलब गुणे, CI में से SI घटा देना है, तो CI कितना दिया है यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और साधारण ब्याज कितना दिया है 600 रुपए दिया है, उसमें से हम घटा देंगे 600 को, 630 में से 600 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 30, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 30। अब इसको आप कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूना 6 4 5 20, यानी 605
क्या हो जाएगा 3000। ये 3000 रुपया क्या हो जाएगा हम लोग का मूलधन। बस आप लोग जितना ट्रिक लिखवा रहे हैं उतना याद रखिए, सब अपने मन आराम से बन जाएगा। तो ये भी खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो ये रहा अब आप लोग का टाइप 3। इसमें देखिए इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि वही बात फिर से बोल रहे हैं, दूसरे फिर बोल रहे हैं। तो वहां पर 2 वर्ष कर दिया गया था, 2 वर्ष बोला गया था, और यहाँ पर दूसरे वर्ष बोला गया है। दूसरे वर्ष का मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए नहीं। जब दूसरे वर्ष कह देगा और 2 वर्षों में अंतर है तो 2 वर्ष कहेगा तो उस ट्रिक पर बनाइएगा। अगर दूसरे वर्ष कहेगा तो उसके लिए दर के लिए आप क्या कीजिएगा कि दोनों ब्याजों का अंतर यानी CI माइनस SI और बाटा में SI और गुणे 100 ये दर बराबर हो जाएगा, और P बराबर यानी मूलधन बराबर हो जाएगा SI का स्क्वायर तो रहबे करेगा और दोनों ब्याजों का अंतर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग के पास क्वेश्चन है किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 330 रुपए तथा साधारण ब्याज 300 रुपए है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर यानी R पूछ रहा है ना, तो R बराबर क्या होता है दोनों ब्याजों का अंतर यानी CI माइनस SI। तो दोनों ब्याजों में CI में से SI, CI कितना दिया है 330 है और SI कितना दिया है 300। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, घटाएंगे दोनों में से तो 30 हो जाएगा। और जैसे 330 है एगो 300 है, घटाएंगे तो 30 होगा ना, 30 हो गया। और बाटा में SI होता है तो SI कितना दिया है 300 और गुणे क्या होता है 100। ये 300 दहा में 30 दहा में 300 और 10 दहा में 100 यानी R हम लोग का कितना प्रतिशत आ गया 10% है। तो नहीं दिक्कत है ना। तो आइए देखते हैं एक और। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात कीजिए यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर आप लोग का ट्रिक क्या लिखवाए हैं SI का स्क्वायर यानी साधारण ब्याज को 2 बार गुणा। तो साधारण ब्याज कितना दिया है 800 यानी 800 को हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना। और बाटा में दोनों का अंतर यानी CI में से SI घटा दीजिए तो CI कितना है 840 और SI कितना है 800, दोनों में अंतर कर देंगे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40 है। अब इसको क्या कर दीजिए कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 और 20 चौके 80। ये करेंगे तो 8 दूना 16 3 गो 0 यानी मूलधन कितना हम लोग का आ गया 16,000। तो ये भी दिक्कत नहीं है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।